नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आपका जो टॉपिक चल रहा था वो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित था, जिसमें से हम अभी तक राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज में कैसे फूट पड़ी, केशव चंद्र सेन और द्वारिकानाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा क्या थी, और आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में बताया था, आर्य समाज के विषय में बताया था, प्रार्थना समाज क्या था और वेद समाज क्या था। ये समस्त चर्चाएं हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा स्वामी विवेकानंद के विषय में होगा। तो देखते हैं ध्यान से, विवेकानंद। यदि ये वीडियो आप ध्यान से देख लिए तो आपका विवेकानंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो हल जरूर हो जाएंगे। देखिए, इनका जो जन्म होता है वो होता है 12 जनवरी आपका 1863 ईस्वी में कोलकाता में होता है। ठीक है, इनके बचपन का जो नाम था सभी को लगभग लगभग पता है, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनके जो गुरु थे आपका रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, रामकृष्ण परमहंस का जो बचपन का नाम था वो था आपका गदाधर गदाधर चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय ये आपके दक्षिण में तारकेश्वर एक मंदिर है काली माता का, तारकेश्वर जो काली माता का मंदिर, वहां पर संत के रूप में रहते हैं और इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणेश्वर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में होता है। इनके बचपन का जो नाम है वो नरेंद्र नाथ दत्त है। इनके जो गुरु होते हैं वो रामकृष्ण परमहंस, और जिन्हें गदाधर चट्टोपाध्याय, इनके जो बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये तारकेश्वर काली मंदिर में एक पुजारी के रूप में रहते हैं। इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, आपका जब न्यूयॉर्क में प्रथम 1893 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पे प्रथम धर्म सम्मेलन होता है। 1893 ईस्वी में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है। ये प्रथम होता है पहले नंबर का, और 1900 ईस्वी में आपका द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन होता है। ये आपका न्यूयॉर्क शहर में, ये आपका पेरिस शहर में होता है। तो स्वामी विवेकानंद आपका प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। भाग लेने से पहले इनकी मुलाकात खेतड़ी के राजा से होती है, जिनके सुझाव पर इन्होंने अपना नाम नरेंद्र नाथ दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद।
अब जब ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं तो ये बहुत जोरदार भाषण देते हैं, जिसमें से भारतीय संस्कृति का व्याख्यान करते हैं। तो इन्होंने भाषण दिया था, कहा था कि जिस प्रकार समस्त धाराएं का अंत समुद्र में होता है, उसी प्रकार समस्त धर्मों का जो मूल होता है वो ईश्वर से मिलना होता है। भारत की संस्कृति को समस्त विश्व से सीखना चाहिए और भारत को पश्चिमी देशों से जो वैज्ञानिकवाद और भौतिकतावाद है ये सीखना चाहिए। शिक्षित वर्गों से कहा कि हम लोग इन्हीं गरीबों से पैसा लेकर शिक्षित होते हैं और अंत में इन्हें ध्यान नहीं देते, तो हमें जरूरत है कि इन्हें ध्यान देने की जरूरत है। और जो दलित व शिक्षित दलित लोग थे उनको कहा गया था कि एक समय ऐसा आएगा कि आपका सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, जिसकी शुरुआत चीन व रूस से होगी। इतना जोरदार भाषण दिया इन्होंने कि अमेरिका की जो प्रतिष्ठित पत्रिका, न्यूयॉर्क शहर की जो प्रतिष्ठित पत्रिका थी हेराल्ड, उन्होंने अपने अंक में छापा कि आपके भारत जैसे देश में इस प्रकार के व्यक्ति यदि हैं तो हम उस देश में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार करना एक बेवकूफी है। आगे स्वामी विवेकानंद 1800 यानी 3 साल 1896 तक न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा वो वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है और यहीं पर शांति और कैलिफोर्निया पर शांति आश्रम की स्थापना करते हैं। फिर एक साल वहां पर भ्रमण करते हैं और 4 वर्ष बाद ये भारत वापस होते हैं और वहां से आकर के ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। 1897 ईस्वी में। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, विवेकानंद के बचपन का नाम, जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कलकत्ता में। इनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, जिनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था और जिन्हें ये तारकेश्वर में काली मंदिर था जहां पर ये पुजारी थे और इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं विश्व धर्म सम्मेलन जो आपका 11 सितंबर 1893 को था। एग्जैक्ट डेट याद रखना है, तो 11 सितंबर को होता है, 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लेने जाते हैं। उससे पहले इनकी मुलाकात खेतड़ी के राजा से होती है, जिनके सुझाव पर ये अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखते हैं। आगे पहला जो विश्व धर्म सम्मेलन होता है वो न्यूयॉर्क शहर में होता है और जो दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन होता है वो पेरिस शहर में होता है। तो इसके बाद ये 3 साल न्यूयॉर्क शहर पे ही रहते हैं। यहाँ पर जोरदार भाषण देते हैं, जिनके भाषण के प्रमुख अंश थे जिस प्रकार समस्त धाराएं का अंत समुद्र में होता है, उसी प्रकार के समस्त संस्कृति सभ्यता का मूल उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति होता है। दूसरा था कि विश्व को भारत की आध्यात्मिक शक्ति से कुछ सीखना चाहिए और भारत को भी पश्चिमी देशों की भौतिकतावाद व वैज्ञानिकवाद से सीखना चाहिए। फिर इसके बाद शिक्षित वर्ग को आग्रह करते हैं कि हम जिस गरीबों से ही लेकर शिक्षित होते हैं धन और अंत में हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। विश्व को आग्रह करते हैं एक ऐसा समय आएगा जिस पर दलित व सर्वहारा वर्ग का राज होगा, जिसकी क्रांति चीन व रूस से होगी। इसके बाद 1896 ईस्वी तक ये न्यूयॉर्क शहर पर ही रहते हैं, जहां पर आपका वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में करते हैं और कैलिफोर्निया में शांति आश्रम की स्थापना करते हैं।
फिर एक साल आपके इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड घूमते हैं, वहां पर धर्म का प्रचार करते हैं और 4 वर्ष बाद 1897 ईस्वी में भारत वापस आते हैं और यहीं पर रह करके रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं, जिसका जो मूल उद्देश्य होता है वो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। इसके बाद 1899 ईस्वी में यह पुनः अमेरिका जाते हैं, पुनः अमेरिका जाते हैं। आयरिश मूल की एक महिला इनकी शिष्य बने, जिनका नाम था सिस्टर निवेदिता। इन्होंने आप स्वामी विवेकानंद के प्रवचन, उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा था, यह भारतीय राष्ट्रीय आध्यात्मिकता के पिता हैं। और इस प्रकार फ्रेंड्स, ये आपके विवेकानंद के विषय में था। जैसे आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है, आपका वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ये याद रखिएगा। शांति आश्रम की स्थापना कहाँ हुई थी, और रामकृष्ण परमहंस कौन थे, और प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, वो द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके अगले पार्ट में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।